अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है और नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है फॉर गिवन रेडियस। रेडियस गिवन है, आर मतलब रेडियस, एंड सेंट्रल एंगल यानी थीटा आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने ये क्या क्या काम करना है बता देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल है, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये सर्कल है और ये इसका क्या है, रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन क्या है कि सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो शॉर्ट लेंथ है यानी जो सीधी लेंथ है उसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस इज द लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया। अच्छा, ये एक चीज हो गई। अब आर्क क्या है, सर्कल के कोई से दो पॉइंट, ये दो पॉइंट ले लो जो मर्जी लो, मैं ये दो लेता हूँ, ये ए ये बी। ए और बी तक ये जो डिस्टेंस है ना इसको कहते हैं आर्क। क्लियर हो गया। the length between any two points on a circumference of circle, ये हो गया। अच्छा, ये आर्क हो गया, लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर क्या है इसको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो पूरा इलाका है, ये वाला, ये पूरा इलाका इसको कहते हैं सेक्टर, यानी एक हिस्सा इसका। ठीक है, ये और इसका ये एरिया जो है एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल आपके पास ये जो एंगल है इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। अब दो फॉर्मूले हैं, इनको आपने याद रखना है। फॉर्मूले कौन से हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल क्या है, एल आपके पास है आर्क लेंथ। ठीक है, आर आपके पास क्या है, रेडियस, और थीटा आपके पास क्या है, सेंट्रल एंगल। आई होप ये सारा कुछ क्लियर है। अब दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, ठीक है, एरिया के लिए। एरिया का आपके पास है ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आर आपको पता है, ए यहाँ पे एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट, सो आर इज इक्वल टू 5 cm एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो क्या चाहिए, आर्क लेंथ, ये आपसे रिक्वायर्ड है और आपको पता है कि ये क्या है, एल है। ठीक है, ये आपसे रिक्वायर्ड है, तो आप कहेंगे कि वी नो दैट। ठीक है, आपको क्या पता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, तो वैल्यूज पुट कर दें। आर क्या है, 5 है, और थीटा क्या है, पाई डिवाइड बाई 3। पुटिंग पाई की वैल्यू क्या लगाते हैं, 3.1416। ठीक है, ये 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन है। ठीक है, तो वैसे भी इसकी ये वैल्यू आगे भी है लेकिन इतनी काफ़ी है, तो पुट कर दें। थोड़ा बहुत अगर आंसर में फ़र्क आ गया तो उसकी टेंशन ना लें। 3.1416 डिवाइड बाई क्या, 3। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 जो भी आ जाएगा डिवाइड बाई 3, तो यह आ जाता है 5.236 236 क्या नाम है, लेंथ है। सो सी एम हो जाएगा सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हो 5.24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जॉब चेक करो, मैं 2 तक ही लेके रखूंगा, यानी 2 डेसिमल पॉइंट्स तक या 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैं इसको लेके आऊंगा। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। तो एरिया ऑफ सेक्टर, चलो वो फार्मूला मैं इसको ना ज़रा क्लीन कर दूं। एरिया ऑफ सेक्टर आपके सामने है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो ए। तो वी नो दैट, ये मैंने लिख लिया है, इधर वैल्यूज पुट कर दें। आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर, आर हमारे पास 5 था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, थीटा था पाई डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा
25 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 पाई की वैल्यू, 3 नीचे वाला है और ये 2 भी नीचे वाला है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 to 6 हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे आपके ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 जो भी आ गया डिवाइड बाय क्या 6, तो 13.09 क्या चीज़। अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। हमेशा याद रखें, अगर सिर्फ लेंथ है तो सेंटीमीटर आएगा या मीटर या किलोमीटर, लेकिन पावर 1 होगी। अच्छा, अगर अगर एरिया है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर है किलोमीटर स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर आएगा। और अगर क्यूब है तो क्यूब का क्या होता है, क्यूब यानी सी एम का भी 3 होगा, मीटर है तो उसका भी 3 होगा, किलोमीटर है तो उसका भी पावर 3 होगा। ये चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ लेकिन बड़े काम की हैं। तो आपका हो गया नंबर फर्स्ट इसका पार्ट। नंबर 2 इसको देखते हैं। नंबर 2 आपके पास है कि r इज इक्वल टू 12 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये डिग्री में है तो इसको पहले किस में करें, रेडियंस में। ठीक है ना, ये आपके पास जो फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें ये रेडियन में होता है। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो इसको करना है, थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय, आपको तरीका पता है, 1 डिग्री। इसको लिख सकते हैं को 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री क्या होता है, पाई डिवाइड बाई 180, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्या, रेडियंस। अच्छा, अगर ये समझ आ गई आपको तो ये आपस में कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, यानी 2 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियंस। अब आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे क्या चाहिए, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ आपके पास एल है, वो रिक्वायर्ड है। आप आपने लिखना है कि वी नो दैट, क्या पता, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अगर ये पता है तो आर की वैल्यू क्या है, 12 मीटर है, थीटा की वैल्यू क्या है, 2 पाई डिवाइड बाय 3। ठीक है, रेडियन बस, ठीक है वो खैर है। 2 1 2 2 3 1 3 3 4 12, सो 4 2 8 हो जाएगा पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी चीज़ें हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, 25.13 मेरे पास आ रहा है, 25.13, 25.13। लेकिन चूंकि मीटर्स में था, ये देखें मीटर्स में था ना रेडियस, ये भी मीटर्स में होगा। और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, यूनिट को थोड़ा दूर लिखते हैं बस। बहरहाल ये आपके सामने है, ये आपका हो गया जवाब। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे, एरिया भी मांगते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर नेक्स्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर। सो ए आपसे चाहिए, रिक्वायर्ड है वो नहीं पता। सो एरिया आपके पास होता है क्या चीज़, ये फार्मूला आपने नहीं भूलना, आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। आर आपके पास कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर करें। थीटा कितना है, पाई, 2 पाई, ये रेडियन में होगा। ठीक है ना, ये जो थीटा है ये क्या होगा, रेडियंस में। ये याद रखना है क्योंकि अब हम रेडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एंगल सारे रेडियंस में हैं। जब होगा डिग्री में तो वो डिग्री के हिसाब से फॉर्मूले होंगे। अच्छा, ये हो गया। और डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 2 है, सो सॉरी इसका है डिवाइड बाय 3 और सबका डिवाइड क्या है, 2, ऐसे ही है ना। तो यह आ जाएगा 12 12 144, और यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, और नीचे क्या आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 144 को 3 से तरफ देते हैं, 44 ज़रब 3.1416 मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 452.3904। इसको डिवाइड करते हैं 3 पे, तो डिवाइड बाय 3 क्या आएगा, 150.7968। अब इसको क्या करना है, हमने राउंड ऑफ करना है, मतलब है कि 2 तक लेके आना है। 150 इशारिया, ये देखें यहाँ तक लेके आना है, 6 है, 5 है, 5 से ज़्यादा है तो एक इधर बढ़ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 178। तो ये आपका जवाब है। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर क्योंकि एरिया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या जवाब आ गया, 150.80। ठीक है, तो ये मेरे पास जवाब आ गया। बाकी अगर पीछे कोई जवाब में थोड़ा बहुत इशू है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि 3.14 या 3.1416, इस वैल्यू की वजह से। ये अगर सिर्फ 3.14 लिया जाए तो कुछ और जवाब आएगा, 3.1416 आगे लिया जाए तो कुछ और, अगर इससे भी आगे लिया जाए तो कुछ और। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 150 है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 3, तो 3 को देखते हैं।
3 में है कि r इज इक्वल टू 6 dm, dm मतलब डेसीमीटर, और थीटा आपके पास है क्या 60 डिग्री और 45 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं एंगल को, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 1 सेकंड। अब इतना तो आप क्विक है ना, तो 60 डिग्री प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट क्या होता है 1 ओवर 60 डिग्री, प्लस सबको डिग्री में लेके आना है। ठीक है, सो 1 ओवर 3600 डिग्री। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 15 3 45 15 4 60, 3/4 ये हो जाता है 0.75 क्या चीज़ डिग्री, प्लस ये देखें 3 1 3 एक जीरो इधर कट गया, ये भी गया 3 1 3 12 3 36 120 आ गया 1/120। सो 1/120 से देखता हूँ क्या आता है, तो उससे आता है 0.008, बस काफ़ी है, आगे 3 3 वगैरह है लेकिन मैं उनको नहीं लेता। ठीक है, तो इतना है डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे, प्लस 0.75 प्लस 0.008 एंड दैट इज 60.758 क्या डिग्री। क्लियर हो गया, ये हमारे पास डिग्री में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, कन्वर्टिंग इन रेडियंस, रेडियंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 60.758 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो अब क्या होगा, अब हम आते हैं कि 60.758 ठीक है मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी पाई डिवाइड बाय 100। ठीक है, सो 1 डिग्री की जगह ये आ गया, फार्मूला आपको पता होगा, पिछला एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो ये हो जाएगा, अब इसको कर लेते हैं, चलें इस तरह की 60.758 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि अगर मैं पूरा नहीं लिखता सिर्फ 2 डिजिट्स तक लिखता हूँ तो फिर फ़र्क आएगा जवाब में, ये चीज़ नहीं भूलनी। अब देखते जाएं इससे क्या होता है, तो ये है 60.758 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 3.1416 जो भी आ गया डिवाइड बाय 180, तो इससे आ रहा है जनाब 1 पॉइंट क्या चीज़ 06, बस इतना काफ़ी है रेडियंस। ठीक है, तो ये बस इतना ही काफ़ी है, कोई टेंशन नहीं है। ये आपके पास हो गया क्या चीज़ थीटा। अब आते हैं इसके अगले पे, तो अगला आपसे क्या है आर्क लेंथ चाहिए। नाउ आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ रिक्वायर्ड है तो वो एल है और वो है आर थीटा, आपको पता है आर है कितना 6 डेसीमीटर, सो 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है 1.06, तो कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1.06, तो ये 6.36 शायद कुछ आ रहा है। ठीक है, कितना 6.36, ठीक है 6.36 डेसीमीटर, चूंकि डेसीमीटर में था लेंथ है डेसीमीटर ही आएगा। एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, अब वो फाइंड करते हैं, वो क्या होता है ए और वो क्या है सॉरी वो है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, वो है आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये आपके सामने है ये फार्मूला है। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो आर स्क्वायर कितना है, आर हमारे पास है 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, थीटा आपके पास है 1.06, इसमें मैंने पहले से रेडियन में कर दिया है, पाई ख़त्म किया है। ठीक है ना, नहीं तो पाई आप इधर भी ख़त्म कर सकते हो, क्यों मल्टीप्लाई करो 6 6 36 हो जाएगा, 36 को मल्टीप्लाई करना है 1.06 के साथ, तो जो भी आ गया उसको डिवाइड करना है किस पे 2 पे, तो ये आएगा 19.08 क्या डीएम, सो डीएम का स्क्वायर। अब चेक करें 19.08 डीएम स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या है जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखते हैं, सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, डेटा निकाल रहे हैं, तो रेडियस आर है वो है 4 cm और सेंट्रल एंगल भी गिवन है, सेंट्रल एंगल ठीक है, सो वो कितना है वो है 75 डिग्री और ये थीटा है, तो 75 डिग्री है, इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं 75 ज़रब 1 डिग्री, ये हो जाएगा 75 ज़रब 1 डिग्री की जगह क्या लगाएंगे पाई डिवाइड बाय 180, ये आपको पता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 क्या चीज़ रेडियंस, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब देखें 15 5 75 और ये 12, ठीक है, सो 5/12 क्या चीज़ पाई रेडियंस, ये आपका हो गया थीटा। अब आते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, सिंपल सी बात यह है कि लेंथ ऑफ आर्क आपसे रिक्वायर्ड है, तो लेंथ ऑफ आर्क
पहले कर लेते हैं एल, ये आपसे रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, सो एरिया ऑफ सेक्टर भी आपसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेक्टर ये रिक्वायर्ड है, एरिया ये आपसे चाहिए, तो कर लेते हैं। अच्छा, वी नो दैट आपको क्या पता, आपको ये पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा, पुटिंग द वैल्यूज। सो आर आपके पास कितना है, 4 थीटा। थीटा इसको अगर ऐसे कर दें, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दें इधर ही, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइड बाय 12। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, तो जो भी आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1.309, ठीक है, या 1.31, 1.31 मैं ये लूँगा, ठीक है ना। 09 ये इस तरफ आ जाएगा तो ख़त्म, 1.31, तो 1.31 थीटा हो गया और डिवाइड बाय 2 अपनी जगह, ठीक है। 2 किधर भाई, ये काफ़ी है ना, अच्छा 2 तो नहीं है। अब आपने करना है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1.31, तो 5.24 क्या चीज़ है, सेंटीमीटर है। सो सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया, ठीक है, 5.24 सेंटीमीटर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं एरिया वाले पे, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ए, ये होता है आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। सो आर आपके पास है 4 स्क्वायर, और थीटा आपके पास क्या है 1.31, और डिवाइड बाई क्या 2, 4 16 बटा 2, 1.31, 16 बटा 2 से क्या होता है 8, सो 31 1.31, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई कर देते हो, जॉब चेक कर लेते हैं, क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1.31, जो भी है जॉब बटा 2 हो जाएगा, बटा 2 नहीं होगा, सिंपल, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 1.31, तो ये आएगा 10.48, ठीक है, 10.48 क्या सेंटीमीटर था, तो एरिया है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सिंपल बता रहा हूँ, अदरवाइज आप शुरू से ये काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। फाइंड रेडियन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल, आपको थीटा चाहिए, ठीक है, थीटा इसमें रेडियंस में, ठीक है, ये आपसे रिक्वायर्ड है। ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा, डेटा आपको गिवन है, नंबर वन है एल इज इक्वल टू कितना 8 cm, और आर आपको गिवन है 4 cm, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, साइड पे मैं इधर ही सॉल्व कर लूँ। सो वी नो दैट, हमें क्या पता, L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा क्या हो जाएगा L डिवाइड बाई आर, वैल्यू दोनों आपके पास हैं, 8 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 2। और एक चीज़ याद रखें, ये भी ऊपर वाला भी सेंटीमीटर है, नीचे वाला भी सेंटीमीटर है, तो कैंसिल हो गए। लेकिन ये जो जवाब आएगा थीटा, क्योंकि इस फॉर्मूले में थीटा हमेशा क्या है, रेडियन में है ना, तो ये जो जवाब आएगा वो किस में होगा, रेडियन में। क्लियर, सिंपल, ज़्यादा खुद को वो गैस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ आ जाते हैं, नंबर टू में है कि L इज इक्वल टू 8.5 मीटर। मैंने वो स्टूडेंट्स देखे हैं जो खामखा टेंशन ले रहे होते हैं, और इतने टेंशन कि अपनी ज़िंदगी भी अजाब और सबकी ज़िंदगी अजाब, और आगे ज़िंदगी में है कि आपको क्या पता तकदीर में क्या है, तो इसलिए ज़्यादा गैस बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत सही करो और ईमानदारी से बस। अच्छा, ये आपके पास आ गया। सो आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपसे रिक्वायर्ड है थीटा, थीटा इज़ रिक्वायर्ड बट इन रेडियन, ओके, ऑलरेडी रेडियन में होगा। सो वी नो दैट, आगे मैं ये वी नो दैट नहीं लिखूंगा, आपने याद रखना है। L इज इक्वल टू आर थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाई आर। L आपके पास है 8.5, आर आपके पास है 2.25, जस्ट डिवीजन करनी है। तो 8.5 डिवाइड बाई 2.25 कर लें, ये आ जाएगा 3.777, पता नहीं कितने, मैं 7 8 कर देता हूँ बस, खत्म, ठीक है ना। और ये रेडियन 3.78, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 कह रहा है कि एरिया आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर आपको गिवन है 10.70 cm, आपसे क्या रिक्वायर्ड है थीटा, तो कर लेते हैं। वी नो, अब दोबारा मुझे लिखना पड़ रहा है, वी नो दैट क्या, एरिया जो है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, वो हमारे पास बराबर है थीटा, या ऐसे लिखो कि आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये 2 इधर डिवीजन है, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब हमें सिर्फ थीटा चाहिए, सो अपनी जगह छोड़ दो, 2a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2a, a की वैल्यू कितनी है
45 डिवाइड बाय आर। आर कितना है 10.70, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, तो आ जाएगा 45, ये 90 हो गया। इसका स्क्वायर क्या आएगा, और 10 इशारिया क्या चीज़ है, 10.70 है ना, मल्टीप्लाई बाय 10.70, इसी के साथ मल्टीप्लाई करें 114.49। तो जो जवाब आपके पास आ रहा है 90 डिवाइड बाय 114.49, तो ये मेरे पास जो आ रहा है 0.79 तकरीबन, ठीक है। तो ये क्या, रेडियन थीटा। आगे भी है लेकिन बस इतने में राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। नंबर 4, तो आई वी दैट इज ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है 10 cm। क्या रिक्वायर्ड है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। थीटा आपसे रिक्वायर्ड है किस में, रेडियन में। तो कर लेते हैं। वी नो दैट हमें क्या पता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, ऐसे ही है। तो चलें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। इसको देख लें, पहले वाले में आपसे अगर मैं कहूँ कि थीटा जो है वो हो जाएगा एल डिवाइड बाय आर हो जाएगा। सो पुटिंग इन 2 में पुट कर देते हैं, इसको नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2। सो पुटिंग इन 2, आपके पास है ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर और थीटा, थीटा की जगह क्या हो गया एल डिवाइड बाय आर, यही वाला है ना, तो मैंने पुट कर दिया डिवाइड बाय 2। ये एक आर के साथ कैंसिल, तो आपके पास हो गया आर एल डिवाइड बाय 2 ए, ऐसा ही है। सो पुटिंग वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पे ए देखें, ए की वैल्यू आपके पास है 100, ठीक है, इज इक्वल टू आर, आर की नहीं है तो छोड़ दें, वो मालूम हो जाएगा। एल की वैल्यू है 10 और डिवाइड बाय 2 है, सो ये कैंसिल 5 हो गया, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, चलें स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, तो मेरी कोशिश है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो आर 5 हो गया और इधर हो गया 100, इधर भी 5 पे डिवाइड, इधर भी 5 पे, क्योंकि सिर्फ आर चाहिए। 5 1 5 20 5 100, ठीक है। क्या होता है 5 4 20 5, अच्छा ठीक है, ये हो गया 20 500। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब देखें आर आपके पास आ गया, क्लियर है। आपसे क्या चाहिए थीटा, तो नाउ पुटिंग इन 1, किसमें पुटिंग इन 1, क्यों, क्योंकि L इज इक्वल टू आर थीटा, आर आपके पास है L आपके पास है, तो थीटा तो फाइंड हो गया कि नहीं हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाय आर। L आपके पास है 10, आर कितना है 20, सो 1/2 हो गया। 1/2 का क्या मतलब है 0.5, और 0.5 रेडियन में होता है, तो 0.5 रेडियन आपके पास इसका क्या है, जवाब है, ठीक है। आप चेक करें, कोई भी टेंशन है तो डिस्कस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो रेडियस फाइंड करना है। इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर 1 एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई रेडियंस। तो सॉल्व कर देते हैं। वी नो दैट, ठीक है, डब्ल्यू के टी। अच्छा इसमें क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो एल की वैल्यू कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई, ठीक है। सो आर की वैल्यू हो गई 4 डिवाइड बाई पाई, और 4 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू रख लेता हूँ 1416, ठीक है। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर देते हैं, 4 डिवाइड बाई 3.1416, तो यह आ जाएगा 1.27, बस इतना ही काफ़ी है सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.27 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो गया नंबर फर्स्ट। सेकंड को देखते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही है। L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और 6 मीटर, सॉरी, ये आपने ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि बात दूर तक चली जाए। तो 15 ये डिग्री, इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, क्योंकि रेडियन में होता है ना, अच्छा फॉर्मूले के हिसाब से। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री क्या होता है, पाई डिवाइड बाई 180, 15 1 15 15 12, सो ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 12 रेडियन। ये याद रखना है। अब वी नो दैट क्या, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो क्या चाहिए आपसे, आर चाहिए, एल डिवाइड बाई थीटा। एल की वैल्यू कितनी है 6, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई डिवाइड बाई 12, ठीक है। सो पाई डिवाइड बाई 12। अच्छा अगर ऐसा है तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई, आसान बता रहा हूँ, ठीक है, पाई डिवाइड बाई 12 हो गया ना,
इससे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई पाई। आपके लिए स्टेप कर रहा हूँ, नहीं तो इधर से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, 12×6 = 72 बटा 3.1416, ये कर लो, ठीक है। सो 72 डिवाइड बाई 3.1416, यह आ जाएगा 22.92, 22.92। बाकी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी, सिर्फ 92 तक आ गया, ठीक है, मीटर। ये आपका क्या हो गया, जवाब हो गया, ठीक है। नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। 3 को देखते हैं। तो 3 में जनाब है कि ए, अब एरिया गिवन है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा गिवन है पाई डिवाइड बाई 4 रेडियंस। सो आपको पता है, वी नो दैट एरिया जो होता है ना, वो होता है आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, ऐसे होता है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, चलें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करता, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा। थीटा को दोनों साइडों में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे 2a डिवाइड बाई थीटा। आसान बता रहा हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वही चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई ए आपको गिवन है 200 डिवाइड बाई थीटा, थीटा आपको गिवन है पाई डिवाइड बाई 4। अब डिवाइड बाई 4 है, सो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। डिवाइड में ये होता है ना कि उल्टा करो तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। सो 400 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 3.1416 हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेटर की तरफ देखना है, या आप खुद कर लें। 1600 डिवाइड बाई 3.1416, तो ये आएगा 509.29, ठीक है, 509.29। क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड क्या था, रेडियस, सो मीटर, ये आर हो जाएगा, सॉरी ना सॉरी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है, देख रहे हो। अच्छा, ये आपके पास आ गया इतना। अब आपने क्या करना है, अब स्क्वायर है तो इसका क्या लेते हैं, फर्दर स्क्वायर रूट लेते हैं ना। तो अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर रूट मैंने ले लिया 509.29 का, तो ये आ जाता है 22 इशारिया क्या चीज़, 5-7, ठीक है, 5-7। अब ये सिर्फ मीटर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म हो गया। अच्छा, 22.57, अब मैं देखूँ 22.57, ठीक है, मीटर है। आप देख रहे हैं, सॉरी ये मीटर नहीं है, ऊपर से देखते हैं सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर होगा, सॉरी, ये आप ज़रा इसका ध्यान रखें, सेंटीमीटर, स्क्वायर इधर स्क्वायर, तो ये ठीक है, ये आपका हो गया। यूनिट्स का ख्याल रखना है। नंबर 4, इसमें है कि ए आपके पास है 100 डेसीमीटर स्क्वायर, एल आपके पास क्या है 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो वी नो दैट, आपसे रिक्वायर्ड है आर, आर रिक्वायर्ड है, वी नो दैट, हमें क्या पता, ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। अब देखें, एंड इसको नंबर 1 कह देते हैं, एंड एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसको नंबर 2 कह देते हैं। सो नंबर 2 से क्या होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, इससे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर। पुटिंग इन 1 में पुट करें, सो ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई 2, ये एक आर इससे कैंसिल, सो ये आर एल डिवाइड बाई 2, ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमें क्या रिक्वायर्ड है, इसको मैं ज़रा ख़त्म करूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये, अब चेक करें। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इक्वल टू ए, तो हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, आर हो जाएगा 2a से मल्टीप्लाई करेगा, ये एल है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो 2a की वैल्यू क्या है 100 और एल की वैल्यू क्या है 10, 10 10 100, 2 ज़रब 10 20, क्या चीज़ है, डेसीमीटर, सो डेसीमीटर, आर की वैल्यू हो गई 20 डेसीमीटर, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन किसी का है तो ज़रूर पता कर ले, ठीक है, कमेंट कर ले, मैं नहीं तो कोई और जवाब दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लें। 30-inch pendulum swings through an angle of 30 degree, ठीक है। Find the length of the arc in inches through which the tip of the pendulum swings, ठीक है ना, ये आपने बताना है। पहले समझ लेते हैं। अब ये समझ लें कि ये कोई दीवार है या ऊपर कोई छत है, ठीक है, उससे एक तार लटक रही है और इस तार के साथ एक गोला बंधा हुआ है, ठीक है, गोला आप समझते हैं, बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम। अब पेंडुलम को छोड़ें, आपने झूला देखा होगा, स्विंग, झूला तो देखा है ना। अच्छा, अब होता क्या है कि इसको यहाँ तक लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल पोजीशन ए, इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, इस पोजीशन तक आता है, पोजीशन बी। इसकी ये जो लेंथ है, मतलब इधर बंदा होगा तो इस तरह आ जाएगा, और अगर यहाँ आएगा तो ये इस तरह आ जाएगा,
मैं इसको सेट कर देता हूँ दोबारा, ये यहाँ के लिए होगा तो इस तरह हो जाएगा। अच्छा, ये जो एंगल है ना, ये वो कह रहे हैं कि 30 है, 30 है, ठीक है, वो कह रहे हैं। ये जो लेंथ है इसकी, ये रेडियस है, और ये कितना है, 30 इंच। ये भी क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इस तरह मूव कर रहा है, तो लेंथ उसकी फाइंड करो। मेरे ख्याल से ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, लेंथ ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, सो गिवन गिवन क्या है, थीटा। थीटा आपके पास कितना है, 30 डिग्री। तो आपने कन्वर्ट कर देना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180, 3 1 3 3 6 18, सो पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन। ऐसा ही है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब दूसरा देख लें, ये आपके पास है रेडियस। रेडियस आपको गिवन है, वो कितना है, 30 इंचेस। बस ठीक है, इंचेस हैं तो इंचेस हैं, टेंशन नहीं लेनी उसकी। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क यानी एल आपसे रिक्वायर्ड है, सो वी नो दैट क्या, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो आर है 30 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है, 5, पाई डिवाइड बाय 6, ठीक है, 6 1 6 6 5 30, 5 ज़रब ये क्या हो जाएगा, 3.1416, ऐसे ही होगा ना। तो अगर इसको कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। तो मैं दोबारा कर लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, तो ये आ रहा है जनाब 15.708। सो 71 कर देते हैं या 71 कर देते हैं, ये आपके पास क्या हो गया, इसका इंचेस हैं तो इंच में जवाब होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। एक मोटरसाइकिल है, वो कर्व यानी मोड़ काट रहा है, ठीक है। द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये समझ लें कि वो जो मोड़ है वो एक सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस है 10 किलोमीटर। इफ द मोटरसाइकिल स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर, यानी एक एक घंटे में 42 किलोमीटर, ये इसकी स्पीड है। व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज, तो डिग्रीज में एंगल बताओ, थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। जाहिर है वो किसी एंगल से मुड़ेगा ना, तो वो 21 मिनट में कौन सा एंगल है जिससे वो मुड़ सकता है, ठीक है, या जिस कर्व को क्रॉस कर सकता है। तो कर लेते हैं। पहले आपके पास है रेडियस, वो है 10 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। इसकी वजह यह है कि ये मिनट्स में है, तो सारी चीज़ें आपको आगे पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय के। के का मतलब है, के प्रीफिक्स होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये इसका मतलब है किलो, इसका मतलब है 10 पावर 3, इसका मतलब है 1000, ठीक है। तो 10 ज़रब 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। क्लियर हो गया, ये पहली बात। अब दूसरी बात, वो कह रहा है कि इसकी स्पीड, तो स्पीड आपके पास है कितनी, 42 किलोमीटर पर आवर। अब ज़रा पे यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करें, ये मिनट्स है, ठीक है ना, हमसे रिक्वायर्ड, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 42 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो है, मीटर पर, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। या चलें, हाँ, इसको भी मीटर में किया है तो इसको भी मीटर में किया, नीचे हो जाएगा मिनट्स, तो ये है 60 मिनट। ये तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 7 42 1 0 इसके साथ कैंसिल, तो 700 मीटर पर मिनट, यानी मीटरों में, मीटर और मिनट के हिसाब से कितने मीटर, 700 मीटर वो 1 मिनट में कवर करता है, काफ़ी स्पीड है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, एंगल, ओके, सो आपको पता है कि वी नो दैट, पहले हम कुछ चीज़ें फाइंड करते हैं, एल को फाइंड करते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट क्या होता है, स्पीड जो है ना, स्पीड इसका फॉर्मूला है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ऐसे ही होता है ना। तो डिस्टेंस को आप एल समझ लें, टाइम को टी समझ लें, और स्पीड को वी समझ लें। सो वी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय टी। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब वी आपको गिवन है, वो है 700, ठीक है। एल आपको अननोन है, टी टाइम आपको, वेर आप कह सकते हैं कि वेर टी इज इक्वल टू 21 मिनट्स, इसके हिसाब से देखना है ना, तो 21 मिनट्स वो पुट करें 21, इसका मतलब है 21 मल्टीप्लाई बाय 700 इज इक्वल टू एल, ठीक है। सो इसका मतलब है कि एल की वैल्यू आपके पास आ रही है, 21 को 700 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 700, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 700 दैट इज इक्वल टू 14,700, ठीक है। क्या चीज़, लेंथ है, सो मीटर। क्लियर। अच्छा, अब आपको पता है कि, क्या पता है, आपको पता है कि वी नो दैट
ज़ाहिर है आपने कुछ फाइंड करना है। सो वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। एंगल फाइंड करना है ना, मेन गेम तो एंगल के लिए थी। सो आर थीटा, अब देखें थीटा क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई आर। एल कितना है 4, ये डिवाइड बाई आर कितना है 10,000। सो ये तीन आपस में कैंसिल, ये सॉरी दो कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 147, नीचे आ जाएगा 1000, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो अब 147 या ऐसे करें 14,700 है, उसको डिवाइड करें डायरेक्टली 10,000 पे, तो ये आ जाएगा 1.47। बाकी आपको जितना इजी आता है कर लें। 1.47 क्या चीज़, अब ये आपको रेडियन है, आपको पता है ना, मैंने आपको कहा था कि इस फॉर्मूले में ये थीटा है, क्या है वो, रेडियन है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, सही है। तो एंगल इन डिग्रीज ये रिक्वायर्ड है। सो इसकी तरफ आते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 1.47 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। अब 1.47 मल्टीप्लाई बाय रेडियन आपको पता है क्या होता है, 180 डिवाइड बाय पाई, ये होता है क्या, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशन अगर आपको पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री, तो 1.47 ज़रब 180 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3.1416 कर लो, ये आपका इंशाल्लाह जवाब आएगा। 1.47 मल्टीप्लाई बाय क्या, 180, जो भी आ जाएगा डिवाइड बाय 3.1416, तो ये आपके पास आ रहा है 84.22, बस इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से, या 2-3 कर लें। ये क्या, ये आपके पास आ जाएगा डिग्रीज, ठीक है। तो 84 ठीक है, अब चेक कर दें, बाकी मेरी तरफ से ये जवाब है। अगर किसी को कोई टेंशन है तो बता दें। हाँ, एक चीज़ याद रखें, अगर पाई की वैल्यू आप लिखेंगे ना 3.1416, तो कुछ और वैल्यू आएगी, 3.14 लगाएंगे तो कुछ और वैल्यू, लेकिन वो सिर्फ इधर डिफरेंस होगा। ये जो है ना, ये तकरीबन सेम रहेगा। 84 है तो 84, मतलब है कि यहाँ तक भी ठीक है, तो आपका जवाब ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इन्होंने कहा नहीं है कि पाई की क्या वैल्यू लगानी है। तो हम अक्सर हाई कैलकुलेशन में ये लगाते हैं, प्रिसीजन कैलकुलेशन में ये लगाते हैं, उससे अच्छा प्रिसीजन मतलब उससे भी ठीक लगानी है तो इसकी पूरी वाली वैल्यू जो है वो लगाते हैं, ठीक है। आपके लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। सो पेरीमीटर मैं लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ हाफ सर्कल, ये आपने फाइंड करना है, इसको पी लिखते हैं, और ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एरिया, एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल, ठीक है। तो वो क्या है, एरिया, और ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फॉर्मूले, फॉर्मूले आपको गिवन है, ठीक है, और ये जो डेटा है वो फिगर में ही गिवन है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देख लें। फ्रॉम फिगर, फिगर को देखते हुए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, डी मतलब डायमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, 2 ऑफ रेडियस होता है, डबल ऑफ रेडियस, ये आपको गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं बता दूं। ये देखें फॉर्मूले में आपके पास क्या है, आर है और थीटा है, तो आर मैंने यहाँ से निकालना है। इससे मतलब है कि रेडियस जो है ना, रेडियस वो आपके पास हो जाएगा डायमीटर बाई 2 हाफ, और ये हो जाएगा 12/2, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आर आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा चाहिए, एंगल। अच्छा, ये देखें, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और भी देता हूँ। ये आपके पास क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। तो इसका सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं, और ये भी रेडियस है, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस, ये रेडियस। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर सर्कल का एक सिरे से लेके दूसरा सिरा, यानी 2 पॉइंट को टच करता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे, लेकिन खुद किधर से गुजरे, सेंटर से गुजरे, ठीक है। तो ये 2 रेडियस हो गया, ये किसके बराबर है, डायमीटर। ये सब क्लियर हो गया। तो रेडियस आपके पास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये ओके हो गया, क्योंकि डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं, ये एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा, अब जरा गौर करें, अगर मैं ऐसे लाइन लगाऊं, ठीक है, और ऐसे लाइन लगाऊं, आपको पता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, इधर भी परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर। इसका एक और भी मतलब है, वो क्या मतलब है कि ये प्लस ये 90, 90 प्लस करो तो कितना, 180, यानी हाफ जो आपके पास सर्कल आ रहा है, ये हाफ, इसका एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया। तो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, एंगल ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल, दिस इज इक्वल टू थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अगर क्लियर हो गया ना,
तो बस आप समझ लें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? 180 डिग्री है, आपको तो रेडियन में चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो L इज इक्वल टू आर थीटा है ना, इसमें थीटा किस में? रेडियन में। ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180, और ये क्या? रेडियन। 180 कैंसिल, पाई रेडियन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यानी आपके पास क्या हो गया? थीटा। अब जो एल है ये आप गिवन है, ये आपको गिवन है ना, गिवन एल इज इक्वल टू आर थीटा। पुटिंग द वैल्यूज, आर है 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा है कितना, चलें लिख लेता हूँ, पाई है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 141, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, तो ये आ रहा है 18.8496। तो सिंपल कह दो कि 18.85, ठीक है। और ये क्या? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा कुछ है। ये देखें तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई क्या चीज़? ये आपके पास है एल। अब एल होता क्या है ये भी तो पता चलना चाहिए, ज़रा गौर करें इस पर, ठीक है ना। ये तो आर्क होता है ना, ये देखें, ये आपके पास वही सर्कल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो उन्होंने दिया हुआ है क्या? डायमीटर, और यह है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए बी आपके पास क्या है? क्वेश्चन में देखें ए बी, चलें क्वेश्चन में यह है कि ये बी है और ये ए है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ए से बी तक डिस्टेंस क्या है? 12 सेंटीमीटर है, और ये ए बी आर्क है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये वाला आर्क है, ठीक है ना, ए बी। अब ये सारा हिस्सा जो है ना, ये सारा हिस्सा, इसका आपने क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ये है कि आर्क लेंथ, ये तो आपके पास आ गया एल, ये कितना आ गया? ये वाला। अब इसके साथ ये भी ऐड करोगे तो हाफ सर्कल का, पूरे हाफ सर्कल का क्या आएगा? एरिया आएगा ना। तो एरिया नहीं, पेरीमीटर, तो मैं लिख लेता हूँ, खैर अब देख लें। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। तो यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक वापस आओगे तो ये हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। यानी ये देखें, हाफ सर्कल मैं अगर ड्रॉ करूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये क्या हो गया? हाफ सर्कल। ये 12 है और ये आपने 18 किया, तो सब इकट्ठा करोगे क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, तो सर्कल, ये आपसे डिमांड था तो आपने कहा कि पी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल प्लस डी। तो एल की वैल्यू कितनी आ रही थी? 18.85, और प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 12। तो ये हो जाएगा 30.85 क्या चीज़? सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे बता दें। ये आपका हो गया एक मसला हल, ठीक है। अब दूसरा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है। सो एरिया ऑफ हाफ सर्कल का मतलब ये है कि ये जो एरिया है सारा आपने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सर्कल का हिस्सा होता है ना। तो अगर आधा सर्कल है तो वो भी तो हिस्सा ही है ना, तो इसलिए कहेंगे सेक्टर। अब हम कहेंगे एरिया ऑफ हाफ सर्कल, तो वो क्या हो जाएगा? एरिया इन्होंने आपको दिया हुआ है आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, या इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। पुट कर दो वैल्यूज। सो 1/2, आर की वैल्यू कितनी है? 6 स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है? सर चले मैं लिख लेता हूँ पाई, फिर अगले स्टेप में बाकी करेंगे। तो 6 6 36/2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। अब देखें ना, 18 हो जाएगा। 18 को इससे ज़रब देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, तो मेरे पास आ रहा है 56.5488। तो ये आ जाएगा 56.55 तकरीबन। क्यों? क्योंकि इस तरफ आके एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बाकी ख़त्म हो जाएगा। तो एरिया है, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ हाफ सर्कल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। थीटा को फाइंड करना है बिटवीन द आवर हैंड
एंड मिनट हैंड, ठीक है ना, ऑफ अ क्लॉक एट, जब 9 बजे है, 2:30 बजे है और 6:45 है, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है वो एंगल। अच्छा, पहला है आपके पास 9 ओ क्लॉक, ठीक है, इसको समझ जाए। ये आपके पास वॉल है, वॉल क्लॉक, ठीक है, सॉरी वॉल क्लॉक है आपके पास। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 12 होता है, ये 3 होता है और ये क्या होता है 6 और ये 9। बाकी भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सुई होती है, हम 2 सुइयों वाला ले रहे हैं, ठीक है ना, ये आवर की होती है, और जो बड़ी सुई होती है या बड़ा हैंड जो होता है वो क्या होता है मिनटों के लिए। अब जब ऐसे हो तो ये क्या होता है 9 बजे, 9 बजे के लिए वो कहते हैं ये जो एंगल है थीटा ये आपने फाइंड करना है, ठीक हो गया ना, ये आपने फाइंड करना है। तो कैसे, मैं ज़रा समझा देता हूँ। पहले इसको समझ लें कि फॉर हमारे पास 2 हैं, सो फॉर आवर हैंड इसके लिए अलग कर लेते हैं, एंड फॉर मिनट, मिनट्स हैंड इसके लिए अलग कर देते हैं, ठीक है, आवर्स के लिए और मिनट्स के लिए। तो दरम्यान में लाइन लगा देता हूँ, पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं फिर उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अच्छा, आवर्स वाला जब यहाँ से कैसे यहाँ से शुरू होके यहाँ तक वापस आता है तो कितने घंटे हो चुके होते हैं 12, ऐसे ही है ना। अब कहते हैं कि 1 रोटेशन, ठीक है, कितना है, या ऐसे कह दें, अच्छा चले 1 रोटेशन होता है 360 डिग्री, ये तो आपको पता है सर्कल है। 1 रोटेशन होता है 12 घंटे, तो कितना 360 डिग्री कवर करता है। तो हम ये कहते हैं कि 1 घंटे के हिसाब से कितना कवर करेगा, 360/12, तो 30 डिग्री, यानी हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि 30 डिग्री क्या है 1 घंटा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं। अब दूसरी तरफ ये है कि मिनट हैंड के लिए क्या होगा। सो 1 रोटेशन, फिर वही चीज़ लेते हैं कि 1 रोटेशन क्या होता है, 1 रोटेशन होता है 360 डिग्री, ये तो पता है, लेकिन मिनट्स वाला यहाँ से यहाँ तक वापस आता है तो 60 मिनट होते हैं, 1 घंटा होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 आवर 360 डिग्री, और यानी मिनटों वाली सुई जब पूरा एक चक्कर काटती है तो वो 60 मिनट होते हैं या 1 घंटा होता है। तो इसको 60 मिनट लिखो, क्योंकि हमें मिनट से काम है। ये भी डिवाइड 60 करो, ये भी डिवाइड 60 करो, तो 6 6 36 6 डिग्री, यानी 1 मिनट क्या हुआ 6 डिग्री। ये आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया, ठीक है। आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 ओ क्लॉक, इसको कैसे लिखते हैं 900, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो आवर्स हैं वो 9 है, और मिनट्स कितने हैं, मिनट्स हैं 0, ठीक है। अब जो आवर्स हैंड है, आवर्स हैंड एंड पोजीशन, वो बताएगा कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला है कि आवर्स प्लस मिनट्स डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि आवर्स का एक क्या है 30 है ना। तो ये अब पुट कर देते हैं, 9 आवर्स हैं 0 मिनट है, सो 0 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30। अब ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है उस पर आते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि द एंगल बिटवीन कौन सा, आर्स हैंड एंड आर हैंड एंड कौन सा मिनट हैंड। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये ज़रा चेक करें। अगर ये 180 या 180 से कम है तो 180 से माइनस करेंगे, ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला है कैसे करना। और अगर ये 180 से ज़्यादा है तो 360 से करेंगे। कैसे देखें, आप ये करेंगे कि 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जो मर्जी आए पॉजिटिव में आना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है 90 डिग्री, ये आपके पास इसका जवाब है, ठीक है। यानी 90 डिग्री अगर इसको आप उसमें लगाते हैं ये रेडियन में तो ऐसे होगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, सो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, और 9 1 9 9 2 18, सो आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। ये क्लियर हो गया, ये आपका जवाब है नंबर फर्स्ट का। नंबर सेकंड से और क्लियर होगा क्योंकि उसमें मिनट्स का भी है, तो वो ज़रा चेक करते हैं। नंबर सेकंड आपके पास है जनाब के 230, सो ये है 0 to 30। इसका मतलब है कि आवर्स कितने, पहले आवर्स और मिनट्स निकालने हैं, वो हैं 2, और मिनट्स कितने हैं
ये हैं 30। क्लियर हो गया। अब दोनों के लिए अलग अलग, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मिनट्स नहीं थे, दैट्स वाई छोड़ दिया था, इसमें हैं तो देख ले। आपने कहना है कि आर्स, ठीक है, हैंड्स, इससे वो बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पोजीशन, तो वो क्या होगा, वो आपने फाइंड करनी है आवर्स प्लस मिनट्स, सॉरी मिनट्स, मिनट्स कितने हैं ऐसे, डिवाइड बाय 60, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। तो आवर्स कितने हैं 2, प्लस मिनट्स हैं 30 बटा 60, मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। सो 2 प्लस 1 बाय 2, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। इससे क्या आएगा, इससे आएगा 2 प्लस, मतलब है कि आगे क्या है, या इस तरह करें, चलें मैं बता देता हूँ, 2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ठीक है, और इससे आएगा 75 डिग्री। ये आप कर लें, आपको समझ आ जाएगी। अब आते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। तो दूसरी साइड क्या कह रही है, मिनट्स, मिनट्स का तो सिंपल है, मिनट्स एंड पोजीशन, ठीक है, एंड पोजीशन। तो वो क्या होगा, वो आपके पास 30 मिनट्स हैं, यानी 30, चलें 30 मल्टीप्लाई बाय एंगल फॉर 1 मिनट, ठीक है, ये फार्मूला याद रखें। तो 30 मल्टीप्लाई बाय एंगल फॉर 1 मिनट कितना है, 6 डिग्री, ये हम कर चुके, यहाँ से देख लें आप, ठीक है, ये वाला हम कर चुके। तो अगर ये रिलेशन याद है तो उसको पुट कर देते हैं, 3 6 18 180 डिग्री। अब आपको मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट काम करना है ना, तो एब्सोल्यूट काम क्या करेंगे देखते जाएं। एंगल बिटवीन द, आप कहते हैं कि एंगल बिटवीन, क्या चीज, बिटवीन आर, आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है, मिनट्स हैंड। तो एंगल फाइंड करना है, वो क्या होगा, देखिए मैक्सिमम 180 जा रहा है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली 180 माइनस 75 करना है और इसका एब्सोल्यूट लेना है, वो क्या है 105 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अगर ये आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 105 डिग्री बराबर है 105 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, और ये बराबर है 105 ज़रा पाई डिवाइड बाय 180, ठीक है। तो 5 ये क्या होगा, 15 7, ये 7, और ये होगा 180 है, सो 12, तो 7/12 पाई रेडियन, ये आपका क्या है जवाब है, ठीक है ना, नंबर 2 का। अब 3 पे आते हैं, 3 को भी चेक करते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट्स हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 3, 3 कह रहा है कि 0645, इसका मतलब ये है कि आवर्स जो हैं वो 6 हैं, और जो मिनट्स हैं वो कितने, 45, ठीक है। अब करना क्या है, पहली बात तो ये है कि आर्स की पोजीशन फाइंड करनी है, और फिर क्या करनी है, दूसरी की फाइंड करनी है, ठीक है। सो आप कहते हैं कि आर्स एंड पोजीशन, ठीक है, तो उसके जो हैंड की पोजीशन है वो क्या है, वो फाइंड करते हैं आर्स प्लस मिनट्स डिवाइडेड बाय क्या, 60 मल्टीप्लाई बाय 30। सो आर्स आपके पास हैं 6, प्लस मिनट्स हैं 45/60, और मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। इसको मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने इसको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या आएगा वो बता देता हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 45 डिवाइड बाय 60, आप सुन रहे हैं तो आप समझ लें, ये कैलकुलेट किया, प्लस करना है 6 से, तो 6.75 आया, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 30 से, तो मेरे पास आ गया 202.5 डिग्री। पहली चीज़ उम्मीद है कि आपको क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, दूसरा करना है क्या, ये कह रहा है कि मिनट्स वाला, तो करते हैं मिनट्स, मिनट हैंड्स पोजीशन, इसका फाइंड करते हैं, तो वो किधर होगा, वो आपके पास है कि 45 मिनट्स हैं, सो
45 मल्टीप्लाई बाय एंगल फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट का 6 डिग्री होता है ना, तो 6 5 30, 6 4 24 27, मेरे ख्याल से ये बन रहा है, ऐसा ही है। तो ये रिजल्ट बन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को देख लें, पहले इनका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं, वो कैसे, आपके पास आ जाएगा। तो आप ये कहें कि एंगल बिटवीन, ठीक है, कौन सा, आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड। तो ये आपके पास आ रहा है, टोटल कितना है, 270 है, यानी 270 ज़्यादा है, चले वैसे ही कर लेते हैं, नहीं तो 202 माइनस भी करो, क्योंकि एब्सोल्यूट है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ऐसे। तो ये क्या आएगा, 270 मनफी 202, 270 माइनस 202 इशारिया 5, तो ये आता है 67.5 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसको करना है हमने रेडियन में, तो रेडियन में क्या होगा, 67.5 ज़रब 1 डिग्री, ये हो जाएगा 67.5 ज़रब पाई डिवाइड बाई 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा 67, चलें इस तरह कर लेते हैं, देखते जाएं, 675 बटा 10 ज़रब पाई बटा 180, 5 है, तो चेक करते हैं, 5 2 10, 5 1 5, और ये 17 है, 5 3 15, 25 रह गया, 5 5 25, ऐसे ही है ना। तो अब देखें 5 के साथ पेड़, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है। इधर देखें 5 2 10 और 35 रह गया, 5 7 35, तो ऊपर रह गया 27 पाई, नीचे रह गया 2 इंटू 36, मजीद भी होता है, 9 4 36, 9 3 27, सो ऊपर रह गया 3 पाई, नीचे रह गया 2 4 8, और ये जवाब क्या होगा, रेडियन में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका जवाब है 3 पाई बाई 8, ये आपका जवाब है। अगर किसी को कोई टेंशन है तो मुझे ज़रूर बता दें, नहीं तो आपका ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।